आखिरकार शासन प्रशासन के अधिकारियों के वादे हुए हवा हवाई। 4 दिन पहले ACGM 4 व CO सदर के द्वारा किया गया था वादा कि मिलेगा न्याय, जांच करवाकर उचित की जाएगी कार्यवाही, लेकिन वह सिर्फ वादा ही था जो कि अक्सर पूरे नहीं होते। आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र अंतर्गत बरौली अहीर सब्जी मंडी की। बरौली अहीर सब्जी मंडी में दुकानों के अलॉटमेंट के नाम पर लाखों लाख किसानों व व्यापारियों ने कर्ज लेकर, जमीन गिरवी रखकर, घर के जेवर गिरवी रख व बेचकर दुकानों का अलॉटमेंट लिया था। लेकिन दुकानें लेने के बाद भी आज व्यापारी बरौली अहीर सब्जी मंडी में व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। वजह है अवैध रूप से संचालित हो रही बसई सब्जी मंडी। आपको बता दें, बसाई में जो सब्जी मंडी संचालित की जा रही है वह आवासीय इलाके में है। साथ ही इसी मंडी के बिल्कुल करीब पर्यटक थाना है। अगर आप थाने जाना चाहे तो आप नहीं जा सकते, क्योंकि गंदगी का अंबार आप देखकर ही थाने से पहले ही वापस लौट जाएंगे। 4 दिन पहले आसान पर बैठे हुए व्यापारियों ने कमिश्नरी का घेराव करने की बात कही थी। खबर चलने के बाद एक्शन में आए प्रशासन की ओर से व्यापारियों के पास जाकर वादा तो किया गया और 2 दिन का समय मांगा गया, लेकिन 2 दिन से ज्यादा वक्त होने के बावजूद भी अब तक कुछ नहीं हुआ। वहीं किसानों का कहना है कि हमारे लाखों रुपए जो इन दुकानों को लेने पर खर्च हो गए हैं, अब उस पैसा का ब्याज भी हमें देना दूभर हो रहा है। व्यापारियों की मांगों की इसी तरह से शासन प्रशासन अनदेखी करता रहा तो मजबूर किसानों को भूख हड़ताल व धरने को अपने प्राण जाने तक जारी रखना होगा। अगर इस दौरान किसी व्यापारी भाई की जान पर कोई बात आती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अगर बात करें व्यापारियों को समर्थन की, तो व्यापारियों की समस्या की जानकारी पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र सिंह ने व्यापारियों की वेदना को गंभीरता पूर्वक समझकर शासन प्रशासन द्वारा बसई मंडी में को बंद कराने का भरोसा दिलाया। उन्होंने किसी सत्ताधारी नेता का नाम लिए बिना कहा कि बसई मंडी का संचालक एक भ्रष्ट नेता व मंडी प्रशासन की मिलीभगत से कराया जा रहा है। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी नेता भारत सिंह व वरिष्ठ कार्यकर्ता ने व्यापारियों की व्यवस्था की सुनकर आंदोलन में तनमन से भाग लेकर मंडी प्रशासन की काली करतूतों को उजागर कर पैदल मार्गदर्शन में शामिल होने का भी भरोसा दिलाया। भूख हड़ताल में मुख्य रूप से रविंद्र कुमार, अंकित अग्रवाल, बाबूलाल, लव कुश त्यागी, MP सिंह, मनोज बघेल, निरंजन बघेल, पवन कुशवाहा, साहिर साहब, पीतम प्यारे, ब्रिज किशोर कुशवाहा, मनीष यादव सहित सैकड़ों की संख्या लोग उपस्थित रहे। आगरा इंडिया समाचार के लिए देवेंद्र राजपूत की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? पुलिस है। क्या परेशानी है? ऐसा नहीं है, मैंने 50,000 की दुकान ली है, 2 साल करीबन हो रहे हैं। मैं कर्जे पर पैसा लिया है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है प्रशासन। और क्या करें, आप 10-12 दिन से घूमताल पे बैठे हैं और 3 दिन बाद अपनी आत्महत्या करने की क्या भी सकते। क्या नाम है? मेरा नाम मनीष है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश था आगरा में कि गंदगी प्रदूषण को देखते हुए ईंट के भट्टे, कारखाने, मिल सारे बंद हो गए और उस आदेश के तहत यहाँ पे गंदगी नहीं कर सकते थे। टूरिज्म में यहाँ पे टूरिज्म पर्यटन एरिया था और पर्यटन इस बसई अवैध मंडी के पास में टूरिज्म थाना नहीं था। वहाँ पर विदेशी पर्यटक आते जाते भी रहते इस कार्य के लिए और वहाँ पर गंदगी नहीं फैल सकती। लेकिन पता नहीं किन परिस्थितियों में ये लाइसेंस जारी कर दिया गया है, क्या मंशा रही यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों की, ये नहीं कह सकते। लेकिन आज हमें यहाँ पर मेट्रो स्टेशन भी है, अब हमें ये करना चाहिए कि प्रशासन के साथ हम लोग बार बार अपना पत्र दे दें, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती और हमें आश्वासन तो देते हैं, कार्रवाई नहीं। अगर उन्होंने ये प्रस्ताव नहीं स्वीकार किया तो आप हम लोग तो व्यापारी सब लोग ये चाहते हैं कि चाहे आत्महत्या कर ले चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन ये सुनना तो पड़ेगा। आज नहीं सुनेंगे, कल सुनेंगे, कल नहीं कल सुनेंगे। लेकिन एक एडीए की टीम का भी दायित्व बनता है तो वहाँ पर परिवर्तन टीम आए और चेक करे वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है आवासीय भूखंड में और व्यवसायिक भूखंड में, तो उसको तोड़। क्योंकि एडीए का भी दायित्व है कि जब गरीब के यहाँ तो जा सकती है, लेकिन इन जो पैसे वाले लोग हैं इनके आज तक तो एडीए की टीम नहीं पहुंची चेक करने के लिए कि आप आवासीय भूखंड में मंडी क्यों चला रहे हैं। जब मंडी संचालित ही नहीं की जा सकती, वो मंडी कैसे चलेगी।
ये किसके इशारे पर चल रही है आज तक पता नहीं चलता। मेरा नाम प्रवीण कुमार है और मैं बरौनी मंडी का व्यापारी हूँ। नवीन फल सब्जी मंडी एसोसिएशन का उपाध्यक्ष हूँ। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि ये वसई सब्जी मंडी जो चल रही थी उसको बंद कराने के लिए, हटाने के लिए बरौनी मंडी का निर्माण कराया। तो आप लोगों ने पहले कोई सरकारी अधिकारियों को कोई बातचीत या ज्ञापन दिया? सरकारी अधिकारियों से कहा था हमने और उन्हीं सरकारी अधिकारियों ने हमसे कहा था कि आप वसई मंडी को बंद कराएंगे, आप बोली लगाइए। तो 8 लाख की सरकार की दुकान की कीमत थी और इस पर बोली लगा करके 35 लाख से लेकर के 70 लाख तक अभी तक कई बार अधिकारियों को ज्ञापन दिए हैं, कई बार शिकायतें की हैं, धरना प्रदर्शन किए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। लास्ट में हम धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। अधिकारियों को आश्वासन नहीं दिया? अभी कुछ आदेश हुआ है उसमें नगर निगम की सीमा में और जितनी भी सब्जी मंडियां चल रही हैं और उनको बंद कराया जाए, ऐसे आदेश हुए हैं। उसके क्रम में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय ने सब्जी मंडी को चिन्हित करके उसे हटाने के लिए एक कमेटी गठित कर दी है। 26 जुलाई को कमेटी गठित की और 2 महीने होने के बावजूद भी अभी तक मंडी प्रशासन ने उस सब्जी मंडी को नहीं हटाया है। इससे बरौनी मंडी के व्यापारी हम लोग बहुत परेशान हैं और व्यापार नहीं हो रहा है। मोटी रकम फंस गई है। मोटी रकम फंसने के बावजूद भी ये लोग सब्जी मंडी को नहीं हटा रहे हैं। वो ताजमहल के एरिए में भी आती है, बर्तन क्षेत्र में भी आती है और पता नहीं क्या हो गया मंडी प्रशासन को भ्रष्टाचार के चलते तो सब्जी मंडी को नहीं हटाया जा रहा है और कई आदेश दिए हैं श्रीमान जिलाधिकारी ने। अब आगे आप क्या करना चाहोगे? अगर वसई मंडी अगर बंद नहीं होती है तो आप आगे क्या करोगे? वसई सब्जी मंडी को अगर बंद नहीं कराया जाता है प्रशासन और जिलाधिकारी महोदय के आदेशों का पालन नहीं किया जाता है, शासनादेशों का पालन नहीं किया जाता है, तो हम धरना प्रदर्शन तो चल ही रहा है, भूख हड़ताल चल रही है, मगर इसके साथ साथ आगे जो है दिना निश्चित करके, एक दिनांक निश्चित करके और कमिश्नरी या कलेक्ट्री का घेराव करेंगे। यहाँ से पद मार्च करेंगे। पद मार्च करते हुए व्यापारी और किसान सब मिल करके, मजदूर, किसान और व्यापारी, पल्लेदार जितने भी हैं सारे लोग मिल करके और कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और अपनी समस्याओं को बताएंगे और सॉल्व कराएंगे। नहीं तो वहीं पर धरना प्रदर्शन करेंगे, आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे। बीमार भी हुए हैं या कोई तबियत खराब हुई है? जैसे जी भूख हड़ताल जो हमारी चल रही थी तो उस दौरान जो है हमारे बाबूलाल जी हैं, ये जो है सामने हैं। अच्छा। और इनको जो है क्या बाबूलाल जी हैं, ये जो है इनको कल तबीयत खराब हो गई थी और बीपी लो हो गया था ज़्यादा ही। जब उनको हिलाया डुलाया गया तो कहीं मतलब जो है पानी छिड़का इनके सिर पर, मगर कोई फायदा नहीं मिला। तो बगल में डॉक्टर साहब थे, उनको दिखाया तो उन्होंने फिर दवाई वाई दी, इंजेक्शन वगैरह लगाए, तब उनको फायदा हुआ। मगर हम चाहे मर जाए चाहे कुछ भी हो जाए, ये अंतर चलता रहेगा। ये धरना प्रदर्शन कितने दिन से चल रहा है आपका? ये धरना प्रदर्शन 17 तारीख से चला था, लेकिन बीच में 22 तारीख को हमारा कमिश्नरी का घेराव था और प्रशासन ने हमको 21 तारीख को मतलब जो है यहाँ पर आगे थे प्रशासन के अधिकारी, सीएम फोर्स वगैरह, तो उन लोगों ने आश्वासन दिया कि धरना प्रदर्शन को खत्म कर दें, हम तुम्हारी समस्याएं सुनेंगे। तो हमने धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया था और हमको कलेक्टर बुलाया वार्ता के लिए, मगर वहाँ पर अधिकारी लोग अनुपस्थित रहे और इसको देखते हुए, उनके व्यवहार को देखते हुए पुनः हमने धरना प्रदर्शन फिर से चालू कर दिया है 22 तारीख।